हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी। तो आज आपके लिए फिर से यहां पे लेकर आया हूं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एनसीईआरटी गणित क्लास 10 के लिए और प्रश्नावली 12.2 है। तो इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे और इससे पहले आप सवाल नहीं पढ़े तो जाए नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और सभी वीडियोस का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो लेसन आपसे छूट गया है नहीं पढ़े उन सभी लेसन को जरूर पढ़ें और वहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन करके मैं बताया हूँ। फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर पहले से ABCD ये पहले से फिगर बना हुआ था। मैं थोड़ा सा यहाँ डिजाइनिंग किया हूँ तो देख रहे हैं हल्का फुल्का ये वृत्त टाइप का, ठीक है। तो डिजाइनिंग में गड़बड़ हो गई है। फिलहाल आपके किताब में इसी तरह से फिगर कुछ बना हुआ है तो ये वृत्त समझ लेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जी चतुर्थांश। सवाल भी इसी तरह से बोल रहा कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये वर्ग दिख रहा है ABCD के क्या 4 सेंटीमीटर एक वर्ग है। प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का चतुर्थांश काटते हैं। तो मैं आपको पढ़ाया था चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का कटा हुआ एक भाग। जैसे कि मैं नीचे आपको रफ करके बताता हूँ। ये वृत्त है, इसका 4 भाग कर दीजिए तो जो एक भाग दिख रहा ना ये वाला एक भाग, ये वाला देखो या इधर वाला देखो या इधर वाला, यही एक तो चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश वहाँ भी दिख रहा क्योंकि इसी तरह से बना हुआ है ना। यहाँ देखना, ये देखिए चतुर्थांश दिख रहा है यहाँ पे। ये कोई वृत्त अगर गोल कर देंगे तो वृत्त बन जाएगा, इधर भी वृत्त बन जाएगा, यहाँ भी वृत्त बन जाएगा, यहाँ भी वृत्त। तो एक चतुर्थांश दिया हुआ है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी, सब एक ही वाला है, सब सेम है, सब सेम एक वाला है। और बीच में भी एक वृत्त बनाया गया जो कि जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो व्यास जो दूरी है ना ये 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब व्यास है 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 1 का हो जाएगा। वृत्त काट लिया था तो जैसा कि आकृति में दिखाया गया। अब बोलता शेष भाग जो बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो आप बोलेंगे सर ये तो बच्चा वाला खेल हो गया, क्या करना है। आप बोलेंगे सर ये त्रिभुज, ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ग देख रहे हैं सर, इसको क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और ये जो चतुर्थांश, इसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के ये वर्ग क्षेत्रफल में घटा देंगे तो हमारा यही खाली बचेगा, है ना। यानी कि चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल को, चारों चतुर्थांश क्षेत्रफल और वृत्त वाला क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये चारों को, पांचों को जोड़ लेंगे और ये जो बड़ा वाला जो दिख रहे हैं वर्ग, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये खाली वाला बचेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आपके माइंड में ही चल रहा है। फिलहाल चलो इसी को मैं हल करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट, ओके। तो हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वर्ग ABCD की भुजा बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं तो बराबर हम जानते हैं, ठीक है। और फिर जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। चतुर्थांश, प्रत्येक कोने में एक त्रिज्या वाले एक वृत्त एक चतुर्थांश काटा गया, सभी चतुर्थांश एक त्रिज्या वाला है। तो हम लिख लेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या है ना, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, जिसको R बोलते हैं। तो प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या यहाँ पे कितना है, इसको हम चलो R1 ही चाहे तो रहें तो ऐसे ही, है ना। हमारा है 1 सेंटीमीटर और ये वृत्त का व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, वृत्त का जब व्यास है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करेंगे, अब वही काम करना है जो आप बोले थे अभी, त्रिभुज पहले वर्ग के क्षेत्रफल निकाले थे, है ना। इसलिए आप चाहे तो एक बार भी लिख के बना सकते हैं, तो अलग अलग बना लीजिए, ठीक रहेगा। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये तो है भुजा हमारा A है, जो कि हम भुजा को एंगल बोलते हैं, 4 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो हमारा आ गया। फिर चतुर्थांश का, चतुर्थांश कितना पीस है, 1 2 3 4 पीस चतुर्थांश है। तो हम लिखेंगे तथा चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैं बताया था कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो वृत्त होता है ना, वृत्त को 4 भाग बांटा गया है। एक्चुअली वृत्त को, ये जो वृत्त है इसको 4 भाग बांटा गया। ये वृत्त है, इसको बराबर से 4 भाग बांट दें
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब 4 भाग में बांट देंगे तो 1/4 हो जाएगा, आधा इसको 4 से भाग कर देंगे, है ना, 4 भाग बांटेंगे तो 4 से भाग करेंगे, तो वही यहाँ पे रूल अपनाने वाले। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या था, चारों को निकाला था, 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि चारों चतुर्थांश जो आपस में क्या है, बराबर है। ये 4 4 यहाँ से खल्लास हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मान रखते हैं 22/7 और आर हमारा कितना है 1, क्योंकि इसका चतुर्थांश का त्रिज्या 1 है था, इसको गुना करेंगे तो 22/7 ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकालिए, 22/7 आ गया। अब हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, जो बीच में जो वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकाल लो वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला जानते हैं अच्छी तरीके से, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो वृत्त के त्रिज्या भी तो 1 ही आया था, देखो वृत्त के जो त्रिज्या निकाले थे तो 1, ये 2 व्यास दिया हुआ है, 2 जो है ना व्यास है, तो त्रिज्या 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। तो 1 गुना 1 कर लेते हैं, तो इसको भी देखा जाए तो 22/7 ही आया, गुना करेंगे तो 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब निकालते हैं, इसलिए छायांकित, ये नहीं बोलता है छायांकित लिखे या शेष भाग का, चलो सवाल में बोलता है शेष भाग का, तो हम शेष ही भाग लिखते हैं ना, जो सवाल का जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में हम भी आंसर देंगे, जैसा सवाल वैसा जवाब, है ना। शेष भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, इसको और माइनस कर देंगे किसको, ये दोनों जोड़ के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। आप चाहते तो एक बार ही बना सकते थे, लेकिन लॉन्ग लग रहा था हमको, इसीलिए मैं यहाँ पे अलग अलग कर दिया हूँ, ठीक है, अलग अलग कर दें इसलिए, ताकि मतलब ज़्यादा बोझिल टाइप का ना लगे यहाँ पे। हालांकि सवाल इजी है। और देखो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अभी तो हम फॉर्मूला बैठाने की जरूरत नहीं, हम तो निकाल चुके हैं, कितना निकाले, 16 निकाले, तो 16 यहाँ पे बैठा देते हैं, माइनस ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया था 22/7, और वृत्त 22/7 चतुर्थांश का चारों का, और वृत्त का भी 22/7 आया था, यानी कि 22/7 प्लस 22/7, इसको दोनों जोड़ना पड़ेगा हमको, तो दोनों को जोड़ दो, 7 एलसीएम ले लो, 22 + 22, ये तो जानते हैं अच्छे तरीके से। 16 माइनस ये कितना हो जाएगा, 22 + 44/7, अब प्लस माइनस माइनस होता है, तब तो ये तो बच्चा वाला खेल हो गया। 7 ले लो एलसीएम, तो 7 को से गुना करें, 16 × 7 = 112 होता है मेरे ख्याल से, 16 को 7 7 6 42 के 2 बचा 4, 7 × 7 = 11, है ना, -44। तो इसको गुना घटा लेते हैं, 12 में से 4 गया 8, और ये एक तो खत्म हो गया, 10 में से 4 गया 6, एक तो खत्म हो गया, और यही आपका जो है आंसर दिया हुआ है। तो इसमें कुछ टाइमिंग तो लगेगा, मतलब थोड़ा सा इजी है, मैं आपको समझा कर बताया हूँ, आप तो चाहोगे तो 2 मिनट में इसको बना लेंगे तुरंत, है ना, लेकिन यहाँ पे लिखना भी इस तरह से, बनाना भी, और मुझे आपको समझाने की भी जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। चारों चतुर्थांश का, सिर्फ चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये ऐसा क्यों होता है, चतुर्थांश का ऐसा क्षेत्रफल फॉर्मूला क्यों होता है, क्योंकि चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा, तो जब 90, अब θ/360 पाई आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो थीटा के जब 90 डिग्री बनेगा तो 90 चौक 9 चौक 36, 1/4 आ गया, है ना, 0 0 कटेगा, 9 चौक 36, तो 1/4 ऐसे भी आ रहा। तो ये कब यूज करेंगे, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तब हम 1/4 का इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो फिर त्रिज्या खंड तो दिख ही रहा है यहाँ पे। ये तो एक्चुअली देखो चतुर्थांश एक्चुअली अपने आप में त्रिज्या खंड भी है ना, त्रिज्या खंड ही बन रहा है। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला बैठाएंगे तो वही हमारा थीटा 90 डिग्री आएगा, और फिर उसी तरह से बनाना पड़ेगा, मतलब बात घुमा फिरा कर वहीं ले जाना है। और निकालने के बाद जो क्षेत्रफल निकाले वर्ग में बड़ा वाला से जो कट रहा, जो कटेगा उसको छटा देंगे, यानी कि जो क्षेत्रफल कट रहा, जो क्षेत्रफल बन रहा, जो क्षेत्रफल हट रहा उसको हटा देंगे, बाकी जो बचेगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो सवाल नंबर 6 में आइए। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको मैथ लगाने की जरूरत है, और कुछ नहीं इसमें है, क्योंकि इसमें त्रिज्या खंड दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी वृत्त खंड दिया हुआ है। ये सवाल पढ़ें कि वृत्ताकार एक मेज पोश है जिसकी त्रिज्याएं 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वृत्त है ना 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या, एक कहीं ना कहीं तो केंद्र रहेगा ही रहेगा। बीच में एक समबाहु त्रिभुज है, जो देख रहे हैं आप समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला तो खैर जानते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसका अगर चर्चा कर ले मैं यहाँ पे √3/4 भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का भुजा यहाँ पे क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है जी,
देखो सवाल, ABC दिया छोड़ते हुए डिजाइन बना दिया है। ABC जो है संभावित त्रिभुज, इसको छोड़ते डिजाइन यहाँ पे जो मैं किया हूँ इस तरह से, ये डिजाइन आपका बना हुआ है। तो वही डिजाइन का जो डिजाइन बना उसी डिजाइन का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, हटा देंगे, तो क्या बनेगा, हमारा ये जो डिजाइनिंग बना इसी का क्षेत्रफल बनेगा। और डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का फॉर्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और आर दिया हुआ ही है 32 यहाँ पे बोल रहा, तो निकल जाएगा ये तो क्षेत्रफल। लेकिन अगर बात यहाँ पे त्रिभुज वाला बनता है, क्योंकि त्रिभुज हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज तो फॉर्मूला उठते हुए 4 भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। तब इसका हम क्या करें, इसको दो तरह से, आप चाहें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर निकाल के घटा सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो डायरेक्ट ये जो 3 जो दे रहा ना आपका, ये जो वृत्तखंड आ रहा, ये 3 वृत्तखंड है, और तीनों वृत्तखंड आपस में क्या रहेगी, बराबर दिख रहा। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको त्रिज्या खंड बना दूँ इस तरह से, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ से मैं ये लाइनिंग यहाँ से मिलाता हूँ, 1 मिनट अच्छा से मिल जाएगा। ये मिला, ऐसे ही मिलाना पड़ेगा आपको, और ये इधर से ये मिलाना पड़ा हमको। तो ये देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है इधर से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है आपका, त्रिज्या खंड बन रहा। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल, अगर ये वाला त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। और तीनों जो डिजाइन है सेम टू सेम है, तो 3 से भी गुना कर देंगे तो फिर हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग सबसे बेहतर यहाँ पे ये करना होगा हमको कि डायरेक्ट हम ये जो त्रिज्या खंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, अगर डायरेक्ट निकाल लें तो क्या कहते हैं, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों त्रिज्या खंड आपस में बराबर है, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बन रहा। तो जाहिर से समबाहु त्रिभुज कब बनेगा, जब वृत्त में जब समबाहु त्रिभुज बन रहा होता है तो ये सब बराबर होगा। अब पहले हम इसको लिख लेते हैं। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, मैं बताया हूँ, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको यहाँ पर ये भुजा हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा का वैल्यू पता रहेगा तब, तो भुजा तो पता नहीं है। अच्छा, ये यहाँ से ज़्यादा क्या, ये वृत्त में त्रिज्या है जो कि दिया हुआ 32 है ना, 32 दिया हुआ है, ये भी आपका 32 है, इधर वाला भी 32 है, इधर वाला भी 32 है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, अब जो लिखते हैं उसको देखिएगा। माना कि ABC, यहाँ पे देख रहे हैं, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और वहाँ पे लिख देते हैं O वृत्त का केंद्र है तथा इसकी त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है, या बराबर नहीं, इसकी त्रिज्या जो है यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्याएँ इसको 32 सेंटीमीटर हो गया। तो हम यहाँ पे ABCD, चूँकि ये कैसा त्रिभुज है, ABCD समबाहु त्रिभुज, चूँकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसका कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना, जानते हैं। तो इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, ये तीनों कोण आपस में कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है समबाहु त्रिभुज होने के कारण। और जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है, तो तीनों कोण 180 मिला होता है, तो जाहिर सी बात एक कोण 60 डिग्री रहेगा। ये तो अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या है, एक थ्योरम है जो कि हमको देखो निकालना पड़ेगा। अब जब हम देखो ये कितना डिग्री, 60 डिग्री बन गया, यहाँ पे ये भी यहाँ तक 60 डिग्री बन गया, ये भी यहाँ तक 60 डिग्री बन गया, ठीक है, 60 डिग्री बन गया। हम उस लाइन में नहीं जाएंगे, हम उस फार्मूला में नहीं जाएंगे जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस स्टेप में थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हम यही चाहेंगे कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से, यानी कि जो वृत्तखंड है ना, ये दिख रहे, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकाल लें हम, ये तो O है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें यहाँ पे, तो तीनों वृत्तखंड निकाल लेंगे तो हमारा ये तो छायांकित भाग ही निकालने बोल रहा है, डिजाइन का ही क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा, ठीक है। तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकलेगा कि नहीं निकला? बिल्कुल, ये इस तरह से फिगर दिया हुआ है, देखो, है ना, इस तरह से दिया हुआ है। तो त्रिज्याखंड दिख रहा हमारा, त्रिज्याखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बनेगा जाहिर सी बात है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जाहिर है कि हमारा ये बनने वाला है आपका वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लेकिन आप जाने जब वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो आएगा, क्योंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है ये पता नहीं है। तो आप 9 क्लास में पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में केंद्र से जो कोण बनता है ये, और इसी पे जब ये कोण बन जाता है, ठीक है, इसको मैं बड़ा करके बताऊं तो आपको मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपको किसी त्रिभुज में केंद्र का जो कोण बनता है वृत्त के परिधि पर बना कोण का दुगना होता है। यहाँ पे देखो, और नीचे चलता हूँ, हो सकता है वो पेज भर जाए, है ना। ये ले लेता हूँ मैं, किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, वृत्त के परिधि पर बना कोण का, ये जो देखो ये पूरा मिलेगा तिरछा हो रहा, ये कोण क्या दुगना, मतलब यहाँ पे अगर 60 है तो ये 120 होगा, अगर यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 90 होगा, अगर यहाँ पे 30 है तो ये 60 होगा। समझे, ये आपका थ्योरम था क्लास 9 में। तो हमको इसी थ्योरम का प्रयोग करना और ये कोण निकाल लेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब देखो तीनों यहाँ पे से जो तीनों देख रहे हैं OBC और AOC और AOB, तीनों त्रिज्याखंड आपस में क्या है, बराबर है, तो वृत्तखंड भी बराबर होगा, है ना। तो हमको यही बात को लिखना पड़ेगा। चलो तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि के कोण का दुगना होता है ना। यही तो जानते हैं कि वृत्त पर बना कोण वृत्त के परिधि के केंद्र का दुगना होता है। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री, है ना। हो कि ना होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जब आप जान लीजिए कि वृत्त पे बना कोण इसका दुगना होता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वो 60 था तो हमारे यहाँ पे 120 डिग्री है। ओके, 120 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब वो कोण ए जो है वो 60 डिग्री है और BOC अगर निकालें तो 120 डिग्री। इसका मतलब है कि कोण ए कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कोण ए 60 डिग्री हो गया तो, है ना, तब कोण BOC ये वाला कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसके अनुसार, इस थ्योरम के अनुसार से अब हमारा क्या निकालना है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, ये जो आपका जो डिजाइनिंग दे रहा, इन डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम किसी एक ही डिजाइन का, यानी कि इसको वृत्तखंड बोले इसको, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। चलो तो अब लिखते हैं, इसलिए किसी एक का पहले निकालते हैं, क्योंकि तीनों सेम बराबर है, इसलिए एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जितना निकलेगा उसको 3 से गुना कर देंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के हमको क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और किसका क्षेत्रफल घटाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का हम बताए थे आपको पिछला सवाल में 2.2 में 2-3 तरह के। एक तो हम क्या करते थे, त्रिभुज निकालने के लिए इसको हम इस तरह लंब डालते थे यहाँ पे, ये इस तरह से निकालते थे, काफ़ी लॉन्ग होता था। फिर दूसरा, इसके पहले एक सवाल में बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ये भी होता है कि r² sin थीटा बाई 2, है ना, ये होता है। लेकिन अगर थीटा का मान हम 120 बैठाएंगे तो 120 का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं फिलहाल, है ना। आपके क्लास 10 के हिसाब से 120 का वैल्यू पता नहीं है, साइन 120 की डिग्री कितना होता है पढ़े नहीं 10 में, तो इसको नहीं यूज़ करेंगे। तो इसके अलावा एक और फार्मूला होता है जी, बिल्कुल बोल रहे हैं, जहाँ पे जो फार्मूला सूट करेगा वहाँ पे वो फार्मूला रखेंगे। तो एक फार्मूला तो हमारा इस तरह से लंब डालते थे तो लंब निकालना पड़ता था, और ये आधार निकालना पड़ता था, लंब बटा आधार करते 1/2 आधार गुना ऊंचाई करना पड़ता था। उससे भी बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, तो क्यों ना डायरेक्ट फार्मूला बैठाते हैं। तो एक फार्मूला था r² sin थीटा बाई 2, तो साइन थीटा के जब 120 डिग्री है, 120 डिग्री बैठाएंगे तो फिर ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ये पूरा फॉर्मूला जो था r² sin थीटा बाई 2 यहाँ पे था ये, तो हम इसको नहीं शूट करेंगे, इसको नहीं मतलब रखेंगे, इसको इसके जगह पे दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। और दूसरा फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। चलो
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक जो फार्मूला त्रिभुज का है वो है आपका आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ये था, ठीक है। साइन थीटा बाई, यहाँ पे देखो थीटा बाई 2 और वो क्या था आर स्क्वायर साइन थीटा पूरा का बाई 2। तो आप 90 डिग्री को नहीं काट सकते यहाँ से क्योंकि डिग्री में है। और पहले से और एक सवाल ऐसे दिया आर स्क्वायर साइन थीटा बाई थीठे पे दिया बाई, तो आप काट सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री को, 90 हो या 20 जो भी काट सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे आप 2 को नहीं काट सकते हैं 120 को। सोच रहे सर नीचे 2 तो है, काटा कटे तो हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 डिग्री है। आप यहाँ पे 2 को नहीं काट सकते, 30 डिग्री बना सकते हो या 45 डिग्री बना सकते हो, गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये थीठा आप देखो यहाँ पे जब रहेगा अलग से तो आप काट सकते हो। तो एक ये फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इसी फार्मूला को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया इसका जानते हैं 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बिकॉज यहाँ पे देखो कट कुट रहा है इसलिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से बना लेंगे। 120 बाई 360, पाई का मान तो जानते हैं, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना है जान रहे 32 दिया हुआ था आर स्क्वायर, तो 32 गुना 32 कर लेते हैं माइनस ये आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमको 32 गुना 32 साइन थीटा बाई 2 है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं साइन थीटा कितना डिग्री है 120 डिग्री बाई 2, और यहाँ पे कॉस 120 बाई 2 है ना, 120 यहाँ पे लिखा हूँ 120 बाई 2। चलो इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, 100 कॉस 120 बाई 2, ठीक है। अब इसको हम आगे नीचे थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। देखो ये दोनों कटेगा, काट दो, 12 3 36, 1/3 22/7, 32 इंटू 32 माइनस ये 32 इंटू 32 इंटू, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा 60 आएगा, यानी कि साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री आएगा। तो चलो लिख ही देते हैं हम, एक लाइन बढ़ाते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आप तो जानते हैं साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन इसको अच्छा से लिख लेते हैं 22 गुना 32 गुना 32, ऐसे भी कर सकते हैं 3 गुना 7 है ना, और ये 32 गुना 32 कर लिए। और यहाँ पे क्या होता है साइन 60 का वैल्यू जानते हैं, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और कॉस 60 का मान कितना है 1/2, ये तो जानते हैं अच्छे तरीके से, त्रिकोणमिति में पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिलहाल अभी हम इसको सबको गुना कर देना है, ये जो पूरा देख रहे हैं ना इन सबको गुना करेंगे। तो सबको जब गुना करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 22,528, ये आएगा 22 आ जाएगा, माइनस 32 को जब 32 से गुना करेंगे, और यहाँ पे पहले काटापटी कर लो, यहाँ पे 2 से काट लो, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, और फिर ये 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16, तो ये 32 और 8 से गुना करना पड़ेगा। देखो 2 से काटे 16 दूना 32, फिर ये 2 से काटे 8 दूना 16, तो 32 को 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 दूना 16 के 6 बाकी 1, 8 से 24 1 25, और √3 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, √3 को हम ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा आंसर आया, ठीक है। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमको करना क्या है वो देखें, क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 है ना, 3 पीस दिया हुआ है, तीनों बराबर है। तो जब 3 पीस है तीनों बराबर है तो जाहिर से भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये एक वृत्तखंड का निकला था, एक वृत्तखंड का, इसलिए 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तीनों वृत्तखंड चूँकि क्या आपस में क्या है बराबर है, तो हमको 3 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। 3 को 22,528 बाई 21 माइनस 256√3, तो दोनों को गुना कर दो 3 से, तो 3 से देखो गुना करेंगे तो देखो 3 से सब कटेगा, तो अलग अलग लिख दो, 3 को गुना कर दो 22,528 बाई 21 को माइनस 3 को इससे भी गुना करना पड़ेगा 256√3। तो आपका जो आंसर दे रहा है कुछ इसी तरह से आंसर दे रहा, ये देखो काट दो, 3 7 यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट नहीं काटेंगे, 3 7 21 काट दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं, यहाँ से 3 7 21 काट लेते हैं, और इसका कहाँ गया, ये कौन करेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट को हम ये करना तो दोनों से गुना होगा ये 3, तो 22,528/7 माइनस, इसको गुना कर दो 6 3 18 8 बाकी 1 5 3 15 16 6 बाकी 1 3 दूना 6 1 7। किताब में भी यही आंसर दे रहा,
सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा हो गया आंसर। तो कुछ करना ना, मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है। एक आपको देखे होंगे और बहुत सारा सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे क्या बताया जाएगा कि ये मतलब निकाल लो, क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में आपको हालत खराब हो जाएगा, बहुत लॉन्ग वहाँ पे लेंदी पड़ जाएगा। तो फिर मैं ना चाहता हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम में आपको फंसाऊँ, बिकॉज आप लोग बच्चे हैं, बच्चे तरह हैं, और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल अच्छे तरीके से सवाल बनाएं। आंसर आने से मतलब है, मेथड बहुत तरीके से होता है, लेकिन मैं हल्का मेथड और इजी मेथड समझाना चाहता हूँ ताकि वो भी बन जाए। तो फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला ये भी याद रखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये भी फॉर्मूला होता है। तो 2-3 फॉर्मूला आपका त्रिभुज का फॉर्मूला पता चल गया, k बराबर 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप एक तो हीरो का सूत्र भी जानते हैं त्रिभुज का फॉर्मूला निकालने के लिए, है ना। दूसरा फॉर्मूला हो गया r स्क्वायर साइन थीटा का पूरा का बटा 2। फिर एक फॉर्मूला होगा r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये 3-4 फॉर्मूला हो गया ना, कितना फायदा हो रहा है आपको। चलो ठीक है, तो वीडियो मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, है ना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7-8 पढ़ेंगे जल्दी से, और बहुत जल्दी 16 तक सवाल है, जल्दी से इसको खत्म करेंगे और फिर हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। प्रायिकता तो हो गया ना, संख्या की शुरू करेंगे। आप लोगों को वो डिमांड था सेकंड में, वही संख्या की शुरू करेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, तो वीडियो का करता हूँ लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।